कथा श्री कृष्ण ने कहा, जो नारायण नाम का चिंतन करेगा वही मुझ तक पहुंच सकेगा। राधे राधे। जैसा मैं तो मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। इस प्रसंग का वर्णन भगवत गीता में मिलता है। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। परम पिता प्रभु दीननाथ मेरे, मुक्ति प्रदायक अमित विकारी। हे विष्णु विधाता परम उपकारी, नमो श्री नारायण पदम चक्रधारी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो कोई भी मेरा चिंतन करेगा, चाहे वो श्री राम के रूप में करे अथवा श्री कृष्ण के रूप में अथवा श्री नारायण के रूप में, मैं उसे उस रूप में मिल जाऊंगा। हर रूप में आकर मैं उसका कल्याण कर दूंगा और मैं उसे मुक्ति प्रदान कर दूंगा। भगवान कहते हैं कि मेरे सिवा मुक्ति कोई नहीं देता है। जिसको भी मुक्ति चाहिए होती है वो उस भगवान की शरण में जाते तो अवश्य हैं, किंतु वो ईश्वर भी उन्हें मेरे ही शरण में भेज देते हैं कि जब तक तुम वहां नहीं पहुंचोगे तब तक तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। भगवान इस बात को बार बार कहते हैं कि मेरे चिंतन से ही तुम्हारी चिंता का निवारण होगा, लेकिन मनुष्य कहाँ समझने को तत्पर होता है। मनुष्य उस ओर भागता चला जाता है जहाँ की दूसरे भगवान उनकी इच्छा पूरी करते हैं। जब वो भगवान इच्छा पूरी करना बंद कर देते हैं तो अब फिर दूसरे भगवान के पास चला जाता है। जब वहां भी सात्विक कर्म से उनकी इच्छा पूरी नहीं होने लगती तो तीसरे भगवान के पास। जब सात्विक कर्म से वह हार जाता है तब वह मनुष्य तांत्रिक क्रिया की ओर दौड़ने लगता है, और जब वह तंत्र करता है ना, अपना तो विनाश करता ही है, आने वाली पीढ़ी को भी नाश देता है, क्योंकि तंत्र का समय निश्चित होता है। वह निश्चित काल तक ही कार्य करता है। जब उसका समय समाप्त हो जाएगा और उस तंत्र के साथ आपकी भी मृत्यु हो जाएगी तो आने वाली पीढ़ी को उसका भुगतान चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो नहीं जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कौन सा तंत्र किया था जो कि सुखी जीवन जीते थे, और वो दरिद्रता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दरिद्रता के साथ साथ उन्हें दुख का भी, संकटों का भी सामना करना पड़ जाता है। इसलिए तंत्र जितनी जल्दी कार्य करता है उतनी ही जल्दी विनाश का भी कारण बनता है। वो आने वाली एक एक पीढ़ी को तरसाते रहता है। युगों युगों तक वह पीढ़ी उसी दरिद्रता और कष्ट में जीती रहती है। इसलिए मनुष्य को होना चाहिए कि हमेशा सात्विक पूजा को ही मान दे, क्योंकि सात्विक पूजा इतनी बलशाली होती है, वह देर से फलती है, देर से मनुष्य को प्रभाव देती है, लेकिन यकीन मानो जब वह प्रभाव देती है ना, आने वाले 7 पीढ़ियों को, पीछे 7 पीढ़ी यानी आपके जो पूर्वज मर गए हैं और आने वाले आगे की पीढ़ी, उन कुल खानदानों को भी तार देती है, भगवान के शरण में लगा देती है। युगों युगों तक वह पीढ़ी याद की जाती है। धन, यश, कीर्ति, इन सब में वह सुख पाता है, भगवान की शरण में रहता है। इसलिए हमेशा सात्विक पूजा को ही मान देना चाहिए। सात्विक पूजा में सबसे पहले श्री हरि नारायण ही आते हैं। भगवान कहते हैं, तस्मात् सवेरसु कालेषु माम नुस्मर युध्य च मय्यर्पितम मनोबुद्धिर मारमेव वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त यानी सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है। भगवान कहते हैं कि यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। यानी कि अगर कोई दाऊ है और उसे गाय भैंसों की लालन पालन से फुर्सत नहीं मिलती है तो दूध दूते दूते भी वो गोविंद गोविंद का नाम जप कर सकता है, नारायण नारायण का नाम जप कर सकता है। कहते हैं कि बार बार नारायण का नाम जप लेने से और इस जप को अपने पूर्वजों को रोज 10, 11 या 21 की संख्या में जाप देने से आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। आप जो वर्ष में एक बार आने वाले उस पितृपक्ष में
अपने पूर्वजों को अन्न और भोजन देते हैं, वह सिर्फ नारायण नाम के जाप को दान देने से ही आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे। यही नहीं, आपके घर में दुख, विपत्ति, शराब, मांस, मदिरा, इन सब का जो सेवन होता है, उनके जीवन से उस दुख का भी नाश हो जाएगा। नारायण नाम में इतनी शक्ति होती है, इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में लगा सकेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नारायण नाम का जाप करते रहने से तुरंत ही वह व्यक्ति सभी पापों से मुक्ति पाकर मोक्ष को पा जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामी नाम परम पुरुषम दिव्यम याति चिंतयन। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने से अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मैं उस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। कहते हैं कि जो मुझे याद करते हैं, महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करने से कृष्ण की स्मृति याद हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीव तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कलमश से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। इन सभी चीजों को वही भोगने वाले भगवान हैं। भगवान हम सब में आत्मा के रूप में व्याप्त होते हैं और सुख और दुख को भोगने वाले वही हैं। लेकिन आत्मा का भी एक कर्तव्य होता है कि वह नारायण के नाम का उच्चारण यूं ही करता रहे और भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान नारायण के नाम का उच्चारण करते हुए वह अपना जीवन बिता दे, ईश्वर को समर्पित कर दे, ताकि वह आत्मा जिनकी ऊर्जा है उन तक पहुंच सके। असल में वास्तव में यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण को भजने वाले गौलोक को प्राप्त होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मनुष्य जिस कामना से ईश्वर की आराधना करता है, उन्हें भजता है, भगवान उसे वही प्राप्त करवाते हैं। अगर उसकी इच्छा भगवान के पास रहने की है तो भगवान के लोक को प्राप्त होगा। अगर उसकी इच्छा मुक्ति पाने की है तो भगवान उसे मुक्ति दे देंगे। अगर उसकी इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की है तो मोक्ष मिल जाएगा। जो वो चाहेगा वही मिलेगा। भगवान के नाम का स्मरण करने से मनुष्य को इतना लाभ पहुंचता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर को उनके किसी भी रूप, नारायण, कृष्ण, राम आदि निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम, ईश्वर के धाम को प्राप्त होता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। मन चंचल है, इसलिए आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहें तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन मनुष्य को बार बार पृथ्वी पर जन्म लेकर आना ही क्यों है? वह जन्म लेकर तब आता है जब वो ईश्वर का चिंतन मनन नहीं कर पाता है और अपने अधूरे कर्मों को पूर्ण करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो हर बार आपको मनुष्य जन्म ही मिल जाएगा। वैसे 4 लाख बार लेना पड़ता